ऑल राइट, तो इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं हमारा चीट कोड्स। देखो इसमें ना बहुत सारे चीट कोड्स हैं, मैं सारे तो आपको नहीं बताऊंगा, एंड सबके बारे में तो इन्होंने खुद भी बता नहीं रखा। डॉक्स थोड़ी थोड़ी इनकी मतलब अभी काम कर रहे हैं, ये सबके बारे में तो नहीं बताया, बट जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इसमें शेयर करूंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं ऑब्वियसली कोड नहीं लिख के दिखाऊंगा आपको, बस एक लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चीट कोड क्या कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक हेल्प मिलेगी, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि आप उन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने टेस्ट में, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट में, टेस्ट में किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हो और किस तरह से बेटर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस चीट कोड्स ऑफ द फाउंड्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बार हमारा है इन्वायरमेंट वाले, ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट वाले चीट कोड को देख लेते हैं। वैसे आपको मैं डेमो दिखाऊं तो एक जैसे मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, रैप वाले पे क्लिक करूंगा, ओ ये तो खुल गया। आई थिंक एक दो और आगे वो खुलेंगे भी नहीं। तो एक दो है चीट कोड, मतलब एक दो क्या बहुत सारे हैं इस लिस्ट में जो क्या है खुलते ही नहीं है। अगर मैं नीचे पीछे लेके जाऊँ, आई थिंक डिफिकल्ट पे क्लिक करूँ तो ये खुल नहीं रहा मेरा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्होंने या तो डेप्रिकेट हो चुके हैं, जो नए वर्जन आए हैं उनमें वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो है नहीं वहाँ पे। आई थिंक इसलिए इन्होंने मतलब ये वाला ना वहाँ से रेडिकेट ही कर दिया, बाहर ही निकाल दिया। खैर जो भी है, तो देखो मैं फिर से बता दूं कि मैं आपको सारा नहीं कवर करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दूंगा कि कैसे होता है, यानी कि सारे परफॉर्म करते हैं कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए एज ए टेस्ट, आपको एज आप टेस्ट कर रहे हो जब आप कॉन्टैक्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस फाउंड्री टूल चेन और फ्रेमवर्क, तो तब आपको वो पता होना चाहिए, मैं वो बताऊंगा। बाकी तो आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे रैप से, ठीक है। कि इसमें कुछ कुछ है जो हमें ये नहीं शो करवाएंगे जैसे कि मैंने पहले बताया, बट कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे उनको भी कवर कर लें, क्योंकि जितना मेरे को पता है मैं आपको उतना बता दूंगा इसमें। हाँ, तो पहले रैप स्टार्ट करते हैं। रैप में क्या होगा, अगर देखो अगर आप टेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल टेस्ट कर रहे हो, आप जैसे टेस्ट लिखते हो कि यार 10 दिन बाद ये फंक्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म करे, तो आप वो 10 दिन टेस्ट में कैसे लिखोगे, है ना, 10 दिन वो टेस्ट में कैसे लिखोगे। तो आपके पास ऑप्शन है इस रैप से, vm.rap, आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प डायरेक्ट पास कर सकते हो। वो टाइम स्टैम्प चाहे आगे का हो चाहे पीछे का, मतलब आप टाइम स्टैम्प को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप टाइम को आगे लेके जा सकते हो और टाइम को पीछे लेके जा सकते हो एज पर योर आपने कॉन्ट्रैक्ट के जो फंक्शन में जिसका टेस्ट कर रहे हो, आप उसमें क्या लिखा हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट से उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो ठीक है, ये आपकी उसमें हेल्प करता है। एंड देन रोल रैप टाइम स्टैम्प को लेके जा रहा था, ये ब्लॉक को लेके जा रहा, ब्लॉक के नंबर को लेके जा रहा। तो ब्लॉक का नंबर भी आपके टेस्ट में भी हेल्प करे, और वो डिपेंड करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका फंक्शन है वो कैसा लिखा हुआ है। अगर उसमें आपको ब्लॉक नंबर अफेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि ब्लॉक्स को आगे पीछे कर सकते हो। एंड देन फी, कि आप जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है उसकी फी सेट कर सकते हो। दिखा यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करा, यानी कि ये लगभग एरेडिकेट हो चुका है, मतलब ये यूज़ कम होता है इसीलिए। एंड हाँ, तो ये मतलब यूज़ कम होता है और ये अभी यूज़ होता ही नहीं है, इसीलिए शायद उन्होंने हटा दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने हटा दी है क्योंकि अभी वो यूज़ नहीं होती, जैसे कि ये डिफ़िकल्टी वाला ये यूज़ नहीं होता अभी। एंड ये ब्लॉक गेट ब्लॉक टाइम स्टैम्प एंड गॉट ब्लॉक नंबर, खैर ये तो आसान ही, ये क्या करना। एंड देखो आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं रहा तो आप पढ़ोगे नहीं खुद से। अगर देखो, अगर आपने मेरे को क्योंकि बोला है किसी ने करने के लिए, अगर मैं करवा रहा हूँ, जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ें कवर करवाऊंगा, कुछ नहीं भी करवाऊंगा, क्योंकि सारी आप करोगे नहीं ना, आपके सारी काम की। अगर आपको सारे करें तो आप इससे डॉक्स जाके देखो और आपको आइडिया हो लग जाएगा सबका, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं आपका, हाँ डिफ़िकल्टी मुझे करवाना है, पर डिफ़िकल्टी इन्होंने नहीं है। एंड डिफ़िकल्टी की जगह डिफ़िकल्टी पहले यूज़ होता था, अभी डिफ़िकल्टी यूज़ नहीं होता, लाइक वीएम डॉट डिफ़िकल्टी यूज़ नहीं होता, अभी वीएम डॉट प्रेवेरेंडो, हाँ ये यूज़ होता है। ये क्या करता है, ये आपका रैंडमनेस जनरेट करता है यार। तो ये कुछ इस तरह से रैंडमनेस जनरेट करता है कि वो रैंडमनेस थोड़ी सिक्योर होती है एज पर कि पहले हम जैसे ब्लॉक डॉट नॉट ब्लॉक डॉट वीएम डॉट डिफिकल्टी यूज़ करते थे, वो थोड़ी सिक्योर नहीं थी, तो ये थोड़ी सिक्योर है। तो एक अगर इसके बारे में पढ़ना चाहो ना तो आप सर्च करके पढ़ सकते हो इसके बारे में, इसका पूरा का पूरा साइट है, आपको मिल जाएगी इसकी। एंड देन चेन आईडी, आपको चेन आईडी चेंज करनी, यानी कि जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसके बाद आप सेम ट्रांजैक्शन में जो नेक्स्ट जो फंक्शन पर नेक्स्ट स्टेटमेंट कॉल करवाना चाहते हो, वो आप चाहते हो किसी और चेन पे हो, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे जो आप मेरा जो फंक्शन हो रहा है उस पर। तो ये उसके लिए कि चेन आईडी ही आपने चेंज कर दी। एंड देन स्टोर पावरफुल है यार, इन्होंने देखो
यहाँ भी बछड़ मार दी इन्होंने। स्टोर में क्या होगा, स्टोर ना 3 चीज़ें लेता है। स्टोर लेता है आपका, एक तो आपकी लेगा कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है, फिर उसमें स्लॉट कि किस स्लॉट पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर स्लॉट पे आप स्लॉट भी डिफाइन कर सकते हो। उस पर्टिकुलर स्लॉट में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पास कर सकते हो, वो होता है इसमें आता है स्टोर में। एंड लोड भी आई थिंक नहीं, लोड भी नहीं था, लोड इतना जरूरी भी नहीं है। एंड ये रहा डील। हाँ, डील जरूरी है। डील कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो डील आपने देखा भी होगा, हमने करा भी था। डील किस लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे इसमें देखो एक चीज़ और सीख लो, इसमें एक चीज़ और क्या है, मेक ए डी डी आर के अंदर आप कुछ भी पास करो। यहाँ पे आप कुछ भी पास कर दो, XYZ कुछ भी पास कर दो, तो आप कुछ भी पास करोगे ना तो वो आपको एक एड्रेस बना के दे देगा, ठीक है। वो आपको बाय डिफॉल्ट एक फॉल्टी एड्रेस बना के दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसका इन्होंने एलिस नाम से रखा हुआ है वेरिएबल में, उसने वो एड्रेस पास कर दिया। अब इस एड्रेस में मेरे को पैसे भेजने हैं, क्योंकि ये एड्रेस अभी बना है, इसने बनाया है, बट इसमें भी पैसे नहीं है। तो मेरे को अगर इसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो मैं कैसे करूँगा, डील से करूँगा। vm.deal और मैं एड्रेस का नाम लिखूंगा, नोट एड्रेस स्पेसिफाई करूँगा किसमें और कितने पैसे मुझे ट्रांसफर करने हैं, मैं वो करूँगा। और ये था मेरा vm.deal। एंड vm.prank आपको पता है इन्होंने ये भी कर रखा है, क्योंकि ये यूज़ कम होता है। vm.startprank और stop-prank आई थिंक यूज़ होता है इतना। दिखा ये दिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहा। vm.prank चलो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। vm.prank क्या था यार, vm.prank वही था कि फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी इसके बाद, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मान के चलो कि vm.prank लिखा हुआ। vm.prank के अंदर आप एड्रेस स्पेसिफाई करते हो कि अब इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इस एड्रेस के थ्रू ही एग्जीक्यूट करेंगे, कि कोई और उनको एग्जीक्यूट नहीं, कोई रैंडम एड्रेस उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड स्टार्ट एंड स्टॉप में यही है। स्टार्ट में क्या है कि आप स्पेसिफाई करते हो, नीचे आई थिंक लिखा होगा इन्होंने, तो कहाँ लिखा है, ये तो लेबल हो गए और डेलीगेट कॉल है। ये देखो vm.startprank। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट एक एड्रेस भी पास कर सकते हो, ये पास करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी पास करोगे तो भी चलेगा। तो आप डायरेक्ट स्टार्ट प्रैंक पे क्लिक करोगे, नोट क्लिक करोगे स्टार्ट प्रैंक में आप डायरेक्ट, जैसे मैं ऊपर देखा हूँ आपको, ये देखो आप एक सिंपली एड्रेस पास करो एंड देन उसके बाद जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होंगी वो इस एड्रेस के थ्रू ही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस पास करते हो, अपना एड्रेस या किसी का भी, और कब तक चलेंगी, जब तक आप स्टॉप प्रैंक नहीं करते। ये स्टॉप प्रैंक होगा लास्ट स्टेटमेंट में कि इसके बाद आपकी जो प्रीवियस वाली थी वो अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और बाकी आप इसमें आई थिंक इतना यूज नहीं होने वाला। गेट सेट एंड गेट नन्स आप देख सकते हो, इसमें कुछ बात हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि नन्स की वैल्यू आप सेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। एंड देन इसमें ये ब्रॉडकास्ट तो आपको पता है, ये तो हमने देख लिया। ब्रॉडकास्ट मतलब आप एक पर्टिकुलर जो भी आपका कोड है, पीस ऑफ कोड, या वो को एड्रेस भी हो सकता है, वो कोई ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। मेनली हम एड्रेस पे यूज करते हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो कहाँ पे, ब्रॉडकास्ट का मतलब कि वो एड्रेस जो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट मेरा वो एग्जीक्यूट हो जाए ऑन चेन वो एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी उसमें फंक्शनलिटी है, जो भी इसके स्लॉट्स डिफाइन है, जो भी उसकी रीड एंड राइट स्टेटमेंट है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो ब्लॉकचेन पे चले जाए डायरेक्टली, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम ब्रॉडकास्ट। एंड स्टार्ट ब्रॉडकास्ट एंड स्टॉप ब्रॉडकास्ट यूज़ पहले करते थे, शायद अब यूज़ कम करते हैं, सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिखते हैं तो हो जाता है। अब वैसे ये ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो चुका है, मतलब डेप्रिकेट हो चुका है, बट यह है कि हाँ यूज़ होते हैं बट कम यूज़ होते हैं। कुछ रीज़न की वजह से आई थिंक इन्होंने ये हटा दिए हैं, पता नहीं क्यों हटाए हैं, पहले तो चल रहे थे सारे। खैर हमें उससे मतलब नहीं। एंड गैस ट्रांजेक्शन इसमें नहीं, इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, इस असर्शन पे चलते हैं। देखो जो मैंने कवर नहीं ना करवाए तो वो आप खुद से, वैसे आप इसको खुद से भी कवर कर सकते थे, बट मेरे को किसी ने बोला था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं जितना हो सके मैं ब्रीफ में कवर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सारे तो कवर कर नहीं सकता ना। सारे कवर करने जाऊँगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद DeFi स्टार्ट करना है एंड DeFi के बाद सिक्योरिटी, तो इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ इसको। इग्नोर इन द सेंस कि मैं सारे कवर नहीं करूँगा, तो सारे तो आप खुद से कवर कर सकते हो। खैर तो ऑब्वियसली यार पूरी डॉक्स तो थोड़ी नहीं कवर कराऊंगा मैं सारी यहाँ बैठ के, तो वो तो आप खुद से पढ़ोगे। वैसे क्या होता है कि आप इस डॉक्स को खुद से रीड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, आपको कोई डिफिकल्टी आती है, आप वो कोई चीज़ यूज़ करते हो, तो जब आप वो पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करते हो ना जो आपने अभी तक यूज़ नहीं करी थी, तो ऐसे ही चीज़ें याद आती है यार। धीरे धीरे जिस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे वो चीज़ें याद हो जाती है, तो मतलब रट्टा मारना नहीं पड़ता आपको।
खैर, तो असर्शन में यूज़ करते हैं। असर्शन में हमने कर रखा, जो दो चीज़ें कर रखी है हमने, वो क्या, एक्सपर्ट रिवर्ट एंड इमिट रिवर्ट। ये आप ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे। एक्सपर्ट रिवर्ट में क्या कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है वो रिवर्ट करेगा। एंड एक्सपेक्ट इवेंट में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से जो ट्रांजेक्शन होगी वहाँ पे एक इवेंट इमिट होएगा, उसे हम लिसन भी कर लेते हैं कि हाँ यार इस तरह का इवेंट लिसन होगा। ये दोनों के दोनों हमने कर रखे हैं, इस पर मैं ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं करूँगा क्योंकि ये हमने परफॉर्म कर रखे हैं अच्छे से। एंड देन है फजर। फजर में अज्यूम है। देखो अज्यूम वाला मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये हमने कवर कर रखा है। अज्यूम में हमने क्या कवर करा था कि फॉर एग्जांपल ये रिक्वायर की तरह आई थिंक दिया होगा इन्होंने, यहाँ ये रहा, तो ये रिक्वायर की तरह वीएम डॉट अज्यूम, ये कि आपकी ना वैल्यू चेक करता है, मतलब टेस्ट को आगे एग्जीक्यूट करने से पहले ये चेक करेगा जो भी एक पर्टिकुलर आप उसमें कंडीशन बोलोगे। फॉर एग्जांपल इसमें बोला कि एक कभी भी एक के इक्वल जो है वो नहीं होना चाहिए, तो ये रिक्वायर की तरह काइंड ऑफ काम करता है। एंड देन आगे फॉर्किंग पे क्लिक करें, हाँ तो एंड देन है ये हमारे फॉर्किंग वाले। इसमें देखो इसमें क्या है, जो सबसे पहले वाला वो क्रिएट फॉर्क, यानी कि फॉर्क क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको वीएम डॉट, इसको जब क्लिक करो, यार ये भी नहीं आ रहा, छोड़ो, बट मुझे पता है ये कैसे करते हैं। वीएम डॉट क्रिएट फॉर्क जब करते हो तो उसमें आप एड्रेस, नॉट एड्रेस, उसमें आप स्ट्रिंग पास करते हो जो कि यूआरएल होता है, किसी आरपीसी नोड का यूआरएल होता है कि एक आरपीसी होता है किसी नोड का। तो फॉर एग्जांपल किसी टेस्टनेट का नोड है, सुपूले का टेस्टनेट का वो है, तो वो यहाँ पे आप पास करोगे एंड उसको पास यहाँ से करने को तो वो फोर्क हो जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ वो फोर्क हुई, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे, सिर्फ फोर्क हुई है। एंड देन उस फोर्क को सिलेक्ट करना है मुझे, कि उस फोर्क को सिलेक्ट करना है, यानी कि आगे जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सिलेक्टेड फोर्क पे होगी, इसलिए मुझे उसे सिलेक्ट भी करना पहले मैंने क्रिएट करी एंड देन उसमें सिलेक्ट करा। सिलेक्टेड में क्या पास करूंगा, जो सिलेक्ट फोर्क है उसमें मैं क्या पास करूंगा, आई थिंक देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा शायद ये भद्दा सा लग रहा होगा कि ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अब मैंने इसके इसीलिए क्या किया, मैंने ना जीपीटी से निकलवा लिया सारा का सारा, कि आपको ना मैं जीपीटी पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये दिख रहा है वीएम डॉट क्रिएट फोर्क, ठीक है। एंड यहाँ पे वो क्या करा, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी की पास करते हो, नॉट की पास करते हो, आरपीसी पास करते हो, तो वो आपको एक फॉर्क आईडी देता है। तो वो फॉर्क आईडी को आप सिलेक्ट में वीएम डॉट सिलेक्ट फॉर्क, तो वो सिलेक्ट फॉग में जाएगी और आपका एक जो फॉग्ड किया नेटवर्क है वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि आगे की ट्रांजेक्शन है वो आप इसको इस पे कर सकते हो। बट इसको भी करने से पहले, आगे की ट्रांजेक्शन इसी नेटवर्क पे हो, इसको भी एश्योर करने से पहले आप क्या करते हो, यहाँ ये तो खैर मेथड है एक, जिससे होता क्या है, जिससे ये होता है कि जो आपका क्रिएशन और सिलेक्ट करने वाला एक ही पार्ट में हो जाता है, क्रिएट एंड सिलेक्ट फॉग, यानी कि एक ही में क्या हो गया, आपका दोनों काम हो गए। यानी कि ये अब जो आईडी देगा वो आईडी को आप यूज कर सकते हो, कहाँ यूज़ करना वो बताऊंगा। ये है वीएम डॉट परसिस्ट। देखो परसिस्ट वाला हमने कर रखा है, इसका मतलब ये रहता है कि जो भी एड्रेस है मेरा, जो भी कोई एड्रेस मैं यहाँ पे पास करूंगा वो परसिस्ट रहे। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज में जो भी मैं कवर करूंगा, नॉट टेस्ट सीरीज, जो भी मैं पूरा टेस्ट रन करूंगा उसमें क्या हो कि वो अगर मैं किसी और चेन पे ही मूव कर जाऊँ ना, मेरा वो एड्रेस परसिस्ट रहना चाहिए, तो इसलिए वो यूज होता है मेक परसिस्ट, तो वो उस एड्रेस को, पर्टिकुलर एड्रेस को परसिस्ट करता है। ये रोल फॉक तो नहीं कर रहा, आई थिंक एक और है, इसने मिस कर दिया, वो था ये एक्टिव फॉक वाला, एक्टिव फॉक वाला इसने मिस कर दिया। एक्टिव फॉर पे अगर मैं जाऊं, ये भी मेरे को नहीं दिखा रहा। एक्टिव फॉर में क्या करते हो, आप एक आईडी पास करते हो, जो आईडी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मिल रही थी ना, ये आईडी ये आईडी मिल रही थी, ये उस आईडी को आप एक्टिव फॉग में डालोगे, यानी कि वो फॉग जो नेटवर्क है वो आपका एक्टिव हो चुका है, यानी कि अब उसके बाद जितनी भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब आपका जो फॉग्ड नेटवर्क वाला ही वो यूज होगा। अब देखो इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज आपका फॉर एग्जाम्पल आप मान इसको ऐसे समझो कि जो फॉर्किंग आप टर्मिनल में कर रहे थे ना, जो टर्मिनल फॉर्क टेस्ट रन कर रहे थे, वो फॉर्किंग आप अभी अपने लोकली जो आपका टेस्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए आप फॉर्किंग वो यूज कर सकते हो, तो ये सारा उसी के लिए है। तो इसको आप चेक कर सकते हो खुद से भी। एंड देन ये एक्सटर्नल में क्या, देखो FFI, यार ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है खैर जो भी है। तो FFI क्या है, हमने पहले ही बात करी है। FFI में क्या है कि ये आपके एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल कमांड्स है, जो आपके टर्मिनल की कमांड है, उनको आप डायरेक्टली रन कर सकते हो अपने टेस्ट में। आपने क्या कहा, टर्मिनल्स की कमांड को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कमांड्स को डायरेक्टली रन कर सकते हो अपने टेस्ट में। तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए पहले आपको आई थिंक वहां जाना पड़ता है, टर्मिनल फाइल में जाना पड़ता है, वहां पे आपको सेट करना पड़ता है FFI इज इक्वल टू ट्रू। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, अब इन्होंने दे रखा होगा आई थिंक, ये देखो दे रखा है इन्होंने, एक इनपुट है, इनपुट फील्ड है जो कि क्या ले रहा है मेरे से इको एंड कोई सिंपल एग्जांपल ही दे रखा है इन्होंने, खैर जो भी है। तो ये इन्होंने ऐसे ही एग्जांपल दे रखा है यार, ऐसे ही समझ लेते हैं, खैर क्या ही
क्या ही करे मतलब। मैं अगर सिंपल एग्जांपल निकलवाता हूँ, चलो सिंपल एग्जांपल निकलवाता हूँ मैं जीपीटी से, उसको समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मे भी डिफिकल्ट पड़े आपको। खैर छोड़ो, मतलब ये सिंपल ही है, अगर ये भी सिंपल है, बट ये है कि बस इसमें ये हेक्स में वैल्यू है, ये यूटीएफ में है, ये स्ट्रिंग में है यानी कि। तो यहाँ पे देखो जीएम यानी गुड मॉर्निंग का ये हेक्स वैल्यू है, ये हेक्स वैल्यू है गुड मॉर्निंग की, यानी कि क्या करें यहाँ पे हेक्स वैल्यू गुड मॉर्निंग की, मैं क्या करूंगा जो एफएफआई है उसमें क्या पास करूंगा, उसमें पूरी की पूरी ये इनपुट पास करूंगा। ये पूरा पूरा इनपुट में जो भी चीजें हैं इसमें क्या क्या इको है, यानी कि जो लिनक्स की और या बैश की कमांड है वो एको। एंड ये जो फ्लैग है एन का डैश एन का, ये क्या है कि यानी कि न्यू लाइन स्टार्ट मत करना, यानी कि जो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी कमांड को आगे लेके जाना। यानी कि क्या प्रिंट करो, ये बोल रहा कि इसे प्रिंट कर दो, इसे ये है जीएम यानी गुड मॉर्निंग, जीएम का हेक्स वैल्यू है ये। बट ये सेम चीज देखो यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे ये असर्ट इक्वल दिख रहा है, असर्ट इक्वल मतलब ऑब्वियसली हमें पता है, हमने फाउंड्री के टेस्ट वगैरह करे हैं, तो हमें पता है ये चीज़ क्या होती है। तो इन दोनों की वैल्यू को चेक कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि जीएम इक्वल है इसके। तो इसमें क्या डिकोड कर रहा है, ये इसने क्या किया इनकोडेड फॉर्म में पूरा पूरा डेटा को प्रोसेस कर दिया। इसने क्या रिटर्न करा मेरे को, इसने ये रिटर्न करा जीएम, इससे रिटर्न करा जीएम रिटर्न कर दिया, क्योंकि एको जीएम लिखा था हमने, एको जीएम, तो इसने जीएम रिटर्न किया। और उसके बाद डिकोड कर लिया। जब डिकोड करूंगा मैं, तो डिकोड में स्ट्रिंग है, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग है मेरी, तो मेरी स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, तो मैं स्ट्रिंग में ही डिकोड करूंगा मेरे रिस्पॉन्स को, जो कि यहाँ से आ रहा है मेरे पास, यहाँ से आया, ठीक है। तो उसको इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ये यूटीएफ में ये भी सेम ही है। तो ये हो गया मेरा पहला काम। एंड देन है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में क्या यार, इन्होंने ये भी नहीं देखा। प्रॉम्प्ट में है कि जब vm.prompt लिखते हो और उसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ठीक है। vm.prompt, इसको ऐसा करो निकलवा लेता हूँ क्या, चलो छोड़ो, ऐसे करते हैं। थोड़ा काम आप भी करोगे, इसको ना आज से कॉपी पेस्ट कर देना, चाहे तो ऐसे कर लेना, इस तरह से ऐसे कॉपी कर लेना और जीपीटी पे डाल देना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से। तो vm.prompt जब करते हैं वो किस लिए होता है, वो होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल यानी कि टर्मिनल में आपको दिखता है, टर्मिनल को प्रॉम्प्ट मिलता है कि आपको जो भी चीज़ कोई वहाँ पे एंटर करनी है, तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये उसके लिए होता है vm.prompt, ये है। और ये प्रोजेक्ट रूट ये किसी काम का नहीं है। पीछे करूँ इसको, गेट कोड, डिप्लॉय, स्लीप ऑब्वियसली एसिंक की तरह होता है कि थोड़ा वेट करता है कि आप मे बी मतलब आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी यूआरएल को, है ना, एक्सटर्नल यूआरएल को या टेस्टनेट के यूआरएल को, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लेना आपको, तो vm.sleep आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। एंड यूनिक्स टाइम ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आप क्या, फॉर एग्जांपल आपको vm.unix टाइम में आप क्या करते हो, आप जो आप block.time स्टैम्प लिखते हो ना, उसमें आप सेकंड्स में लिखते हो, तो जो यूनिक्स टाइम में उसमें आप ना जैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, उस तरह से टाइम को डिफाइन कर सकते हो। ये मतलब सिंपल वे है। एंड सेट इनवे में आप जो एग्जांपल है उसमें आप इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है, जो आप पहले कहाँ सेट कर रहे थे, आप सेट कर रहे थे अपने टर्मिनल में कर रहे थे या अपने .env की फाइल में, अब यहाँ पे आप वो सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल अपने डायरेक्टली अपने कोड में यानी कि टेस्ट में सेट कर सकते हो। किसकी हेल्प से, सेट env की हेल्प से। एंड सेट इंटीजर, और तो कुछ इसमें नहीं, इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। साइनिंग वाला पार्ट था, अरे ये भी नहीं दे रखा। ये साइनिंग वाला पार्ट उसके लिए है कि अगर प्रिमिटिव वगैरह आपने सुना होगा, मैंने वैसे करवा रखा है प्रिमिटिव वाला, या जो वीआरएफ्स होते हैं ना, वीआरएफ्स होते हैं उनके सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो ये भी आप यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, मैं इसको इसीलिए नहीं करवा रहा। अब आते हैं एडीडीआर। अरे यार कुछ भी नहीं दे रखा है इन्होंने। इसमें ना सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है वो सारा इसमें इस सेक्शन में बहुत कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे। एक तो है एडीडीआर, जो लिखते हैं ना vm.addr और या मेक एडीडीआर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आई थिंक इन्होंने दे नहीं रखा, खैर। तो इसमें क्या होता है, ये और जो मेक एडीडीआर है वो दोनों सेम ही चीज़ है। मतलब बहुत जगह मेक एडीडीआर यूज़ करा जाता है और एडीडीआर भी यूज़ करा जाता है। एडीडीआर अभी नहीं यूज़ करते, इसलिए शायद तो इन्होंने ऐसे हटा दिया यहाँ से। बट ठीक है, अभी जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखा, तो मैं तो वही कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ठीक है, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा है चीज़ों का कि हाँ चीज़ें होती कैसे हैं, क्योंकि बाद में अगर आप खुद से करने जाओ तो आप ऐसे नया फील ना हो, आपको ऐसा लगे हाँ यार फेमिलियर है मेरे साथ, मैंने चीज़ें ट्राई कर रखी है, हाँ मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है। क्योंकि आजकल अगर आपको थोड़ा आइडिया भी है ना, तो जीपीटी करके या कोई और एआई टूल यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, वहाँ से डॉक्स पढ़ सकते हो, तो बहुत सारा कुछ कर सकते हो। खैर, तो एडीडीआर में क्या करते हैं, आप कुछ भी पास करते हो, XYZ वैल्यू कुछ भी, तो वो आपको एड्रेस बना के दे देगा। बट उसके बाद देखो, ये आई थिंक लेबल दे रखा, नहीं यार लेबल भी नहीं दे रखा। लेबल में क्या होता है कि लेबल दो चीज़ें लेता है, लेबल vm.label लिखोगे और ब्रैकेट में वो दो चीज़ें लेता है।
एक तो कौन सा एड्रेस, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे एड्रेस मिला, कुछ XYZ एड्रेस मिला है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो एड्रेस मैं यहाँ पास करूँ लेबल में, पहला आर्गुमेंट मेरा एड्रेस रहेगा एंड दूसरा आर्गुमेंट उसका नेम, यानी कि उसको लेबल कर रहा हूँ मैं, उस एड्रेस को किसी नेम से लेबल कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल उसका एड्रेस XYZ कुछ भी है, मैंने उसको लेबल कर दिया रोहन। फिर एक बार एक मेरे पास एड्रेस और है, उसको मैंने एड्रेस को लेबल कर दिया सोहन, ठीक है, रोहन और सोहन दो हो गए। अब जब मैं कोई ट्रांजेक्शन करूंगा तो मैं ऐसा नहीं एड्रेस नहीं स्पेसिफिक करूंगा, या कंसोल में मेरे को ऐसा नहीं दिखेगा एड्रेस से, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे पैसे गए, नहीं, मेरे को दिखा रोहन ने पैसे सेंड करे सोहन को, कुछ इस तरह से मेरे को दिखा। तो लेबल वहां पे एक अच्छी हेल्प करता है आपकी। एंड गेट लेबल ऑब्वियसली आपको पता, आप एड्रेस का नाम लिखो किसी का, सॉरी एक ये एड्रेस लेता है और इसका लेबल जो है वो आपको रिटर्न कर देता है। एंड ड्राइव की एंड रिमेंबर की, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब प्राइवेट की वगैरह से आपका जो की वगैरह निकालने की कोशिश करती है। अगर मैं सही यहाँ पे जाऊँ, कुछ लिखा होगा, अरे यार ये भी लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा क्या इन्होंने, यानी कि ड्राइव की को आप निमोनिक दोगे तो वो आपकी की ड्राइव करेगा, यानी कि वो प्राइवेट की और एड्रेस आपको दे देगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो एंड इसमें और कुछ तो है नहीं आई थिंक। आर्बिट्री स्टोरेज तो ये तो वही है फंक्शन कॉल की तरह है कि आप एक पर्टिकुलर एक ये एड्रेस लेगा और की वैल्यू पेयर लेगा कि आप उस एड्रेस में किस स्लॉट पे आप कौन सा वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी बढ़िया सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें होता है क्या कि एक आप एड्रेस देते हो कि कॉन्टैक्ट एड्रेस, और अगर आपको उसकी पर्टिकुलर किसी स्लॉट पे, पर्टिकुलर स्टोरेज स्लॉट पे अगर आपको चेंजेस करवाने हैं तो आप में 3 आर्गुमेंट देते हो। एक उसका एड्रेस, कौन सा कॉन्टैक्ट है, एक सेकंड देते हो कि किस आपको स्लॉट पे चेंजेस करवाने हैं, एंड देन क्या चेंज करवाने हैं वहाँ पे 1 2 3 क्या फिल करवाना है आपको, स्ट्रिंग फिल करवानी है, यूनिट वैल्यू फिल करवानी है, कुछ इस तरह से आपको वैल्यू दे सकते हो। एंड इसमें और तो कुछ है नहीं, आरपीसी आप पढ़ लेना, आरपीसी में कुछ ज़्यादा कुछ है खास है नहीं, ये चीज़ें हमने देख रखी थी ऑलरेडी, एंड पॉइंट्स एंड ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि कहाँ देख रखी है हमने सारी चीज़ें, याद करो, ये चीज़ें हमने देख रखी है जो हमने टेस्टिंग करा था ना, डिप्लॉयमेंट करा था, उसमें हमने कुछ इस तरह से वैल्यूज दे रखी थी, ठीक है। एंड देन अगर आपको इन सारी वैल्यूज को, यानी कि इन यूआरएल्स को डायरेक्टली यूज करना अपने कॉन्ट्रैक्ट के टेस्ट वाले पार्ट में, हमने यूज करा था इसको डिप्लॉयमेंट में, अगर आपको टेस्ट में यूज करना तो आप इसको डायरेक्ट vm.rpc URL एंड देन मेन नेट टेस्ट नेट, यहाँ पे जो भी आपने लिखा है इसका नाम लिखो, एंड उसका जो ये URL है वो RPC URL है, RPC नोड URL है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वो अभी आपका काइंड ऑफ फोक्ड हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट फॉर जेस्टिडी असर्शन फेल, हाँ ये आसान है, ये तो मैं नहीं करवाऊंगा। असर्शन ट्रू, असर्शन फॉल्स, ये सारी चीज़ें तो वो बच्चों वाली बात है, बच्चों को ABCD सिखाने वाला है ना। वैसे तो ये पूरा पार्ट ही वो वाला था, बट मेरे को किसी ने बोला था तो मैंने ऐसे करवा दिया क्या, मैंने बस आपको एक आइडिया दे दिया कि ये कर लो। हाँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बस आपको एक आइडिया दिया कि जाओ यार ये कर लो, ये अगर आपको करनी है तो, कि ये भी एक टॉपिक है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से, कि ये भी एक टॉपिक है, ठीक है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप मतलब देखो, एक चीज़ होता है कि आप किसी भी चीज़ को करने जाओगे ना, आपको कोई भी अगर ट्यूटर भी मिल रहा है ना, कोई मतलब जो बंदा आपको जो कुछ भी सिखा रहा है, तो वो आपको कभी भी डॉक्स पूरी नहीं सिखा देगा A to Z, तो डॉक्स सिखाने में टाइम लगता है यार। तो डॉक्स सिखाना तो ऑब्वियसली पूरा बहुत डिफिकल्ट होता है, किसी को पूरी की पूरी डॉक्स ही रिवाइज करवाना। ये होता है कि जैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इन फ्यूचर अगर आप इनके फिर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, या अगर आप इन फ्यूचर कुछ यूज़ करते हो, आप टेस्टिंग में जाते हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग में जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो आप इनसे रूबरू हो चुके हो ऑलरेडी, तो वहाँ पे यूज़ करनी आपको आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया इस चीज़ का। चलो जो भी है, अभी इस कोर्स को यहीं पर मैं एंड करता हूँ, एंड नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो होगा DeFi का कोर्स। तो होप सो कि आपको यार ये वाला कोर्स बढ़िया लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको चीज़ों के साथ फैमिलियर करवा सकूं। अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो इग्नोर करना, आप खुद से करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्स कैसे बढ़ते हैं, आप अब बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो रैप अप करते हैं इसे, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, नॉट कंप्लीट, हमने फैमिलियर होने के लिए ये पूरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और अभी जो चीज़ें बची हैं वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको आइडिया दे दिया उनका कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जाओ उन्हें एक्सप्लोर करो, डॉक्स देखो और खुद से कॉन्टेक्ट लिखो, उनको टेस्ट करो, तो आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, क्योंकि एक ही बार में सब कोई भी मास्टर नहीं बन जाता किसी भी चीज़ का, है ना। तो यही बात है। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट कोर्स में जो कि होगा DeFi पे।